हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईटीबीपी एएसआई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आईटीबीपी एएसआई रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है और उसी के साथ यहाँ पर क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह रहेगी, उन सब की डिटेल्स हम यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आईटीबीपी एएसआई नोटिफिकेशन के बारे में। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि आपकी जो एएसआई के लिए यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट है उन सब की डिटेल्स दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर फिर से आपको वही डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन से आपके कांस्टेबल वगैरह हेड कांस्टेबल की डिटेल्स है, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आपको जो आपकी सैलरी होगी उसकी डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी में आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट पोस्ट है वो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स दी हुई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के बारे में। ये भी यहाँ पर मेल फीमेल के लिए रहने वाली है। टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एएसआई ओटी टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर मेल फीमेल के लिए रहेगी, उसकी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो भी यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए रहने वाली है, जिसमें आपको पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल सेटरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट, यानी कि आपका सीएसआर असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। इसके बाद कांस्टेबल पियोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपके मेल फीमेल के लिए रहेगी, उसकी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट के बारे में। तो वो यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए रहने वाली है, जिसकी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कांस्टेबल ड्रेसर के बारे में, जो कि आपके यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए रहेगी, उसकी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कांस्टेबल लाइन कीपर के बारे में। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए रहने वाली है, जिसकी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको 9 कैटेगरीज दी हुई है, सभी की आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर 20 रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ओबीसी जनरल एंड जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये फ़ी रखी गई है। और इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज रहने वाली है सभी के लिए यहाँ पर फ़ी बिल्कुल 0 रुपये रहने वाली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड आपकी नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी फर्स्ट पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो यहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विसेज रहेगी। ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्ब टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर 20 ईयर्स से 28 ईयर्स रहने वाली है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर 10+2 पास आउट होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। आप यहाँ पर किसी भी बोर्ड से पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लाइब्रेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी की फील्ड में, तभी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगली पोस्ट दी हुई है एएसआई रेडियोग्राफर के बारे में। ये भी यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। आपकी एज लिमिट यहाँ पर 20 ईयर्स से 28 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पास आउट होनी चाहिए। और आपके पास यहाँ पर रेडियो डायग्नोसिस में यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको यहाँ पर दिया हुआ हो। और आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी कट ऑफ डेट एंड एज रिलेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल दी हुई है। आपकी एज लिमिट यहाँ पर 26/11/2024 को आधार मानकर की जाएगी। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिटेल्स में दी हुई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 27/11/1996 से 26/11/2004 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी थर्ड पोस्ट के बारे में। यहाँ पर एएसआई
फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है। आप यहाँ पर 12th पास आउट होने चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपकी एएसआई ओटी टेक्नीशियन है उसके लिए आपकी एज लिमिट यहाँ पर सेम रहने वाली है और आप यहाँ पर 12th पास आउट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपके पास यहाँ पर संबंधित ट्रेड में आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट सेम रहने वाली है। 12th पास आउट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपके पास यहाँ पर सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट के बारे में किसी भी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट संस्थान से आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी कांस्टेबल ड्रेसर के बारे में। यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप 10th पास आउट होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक से आपको दिया हुआ हो। यहाँ पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके कांस्टेबल लीन एंड कीपर के बारे में, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है जो आप यहाँ पर 10th पास आउट होनी चाहिए। उसी के साथ आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका यहाँ पर संबंधित ट्रेड में होगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास आउट रखी गई है, और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर किसी भी टेलीफोन ऑपरेटर या फिर किसी भी ऑफिस हॉस्पिटल या कहीं का भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कांस्टेबल पियोन के बारे में, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास आउट रखी गई है, और आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेंस के बारे में बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे जो यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर खुद भर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसे आप यहाँ पर शॉर्ट में पीटी बोलते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और आपका डिटेल्ड मेडिकल होगा, और उसके बाद आपके यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो ये आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। आपको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर 28/10/2024 से चालू होंगे जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 26/11/2024 रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।